हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप लोग का जो पिछले साल का पेपर है उसका सॉल्यूशन कर रहे हो, और मैंने पहले भी बोला है बहुत इजी पेपर है। और इस पेपर को अगर तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो मैंने बोला है कि आप कॉस्टिंग में अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। जितने भी बचे हुए दिन है उसको लगा दो कॉस्टिंग के पीछे। तो देखो, बोला गया है कि प्राची कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ओके, undertook a contract 1st January 2024 and the contract price was 50 lakhs rupees. Okay, 50 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है and the company decide to estimate the profit on incomplete contract based on the work certified. Okay, ठीक है। The following details related to the contract, ठीक है। आपको 31 दिसंबर 2024 के दिन जब खत्म होता है अपना साल, तो पूरा डिटेल दे रखा है कि भाई कितना काम हुआ, कितना सामान लगा, कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, सब कुछ। देखो, मटेरियल कितना लगा, वेजेस कितना लगा, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना हुआ, प्लांट कितना लगाया, परचेस ऑन, अच्छा, प्लांट परचेस ऑन 1 जुलाई 2024, ठीक है। डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड में करना है। और एट द एंड ऑफ द ईयर, बस वही हो गया कि दिसंबर जब आपका एंड ऑफ द ईयर हुआ, 80% ऑफ वर्क हैज बीन कंप्लीट। ये आपको काम का दे रखा, 80% काम तुम्हारा भाई फिनिश हो गया। और सर्टिफिकेट जो मिला ना, वो तुम्हें 75% ऑफ वर्क कंप्लीटेड का मिला। तुम्हारा जो काम कंप्लीट होता है उसका 75% सर्टिफिकेट मिला। और अनसर्टिफाइड वर्क का जो कॉस्ट है वो 2 लाख है। ये देके बहुत दिल को खुशी मिलेगी, क्योंकि अनसर्टिफाइड वर्क का जो अमाउंट है वो अगर नहीं देते हैं ना तो भाई कैलकुलेशन में उतरना पड़ता है। ये तो बहुत सिंपल। द वेजेस जो है वो आपको बोल के रखा है कि भाई 50,000 है, वो अभी तक पे नहीं किया है, अनपेड है, ये टू बी पेड। मटेरियल जो है वो 31 दिसंबर 2024 के दिन 3 लाख है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। 25 लाख रुपए अभी तक हमने रिसीव कर दिया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी से, ठीक है भाई। यहां तक तो क्वेश्चन ठीक है, पढ़ लिया। प्रीपे द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2024 and calculate the profit to be transferred to P&L account. Consider that the contractor take 2/3 profit on a cash basis to the profit and loss account, ठीक है। नहीं बोलते तो भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्पेसिफाइड क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। देख, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेते हैं। 31 दिसंबर 2024 मुझे बता सकता है कोई कि कितना मटेरियल लगाया? यस सर, मटेरियल 12 लाख का। देख लो, 12 लाख का, ओके। मटेरियल 12 लाख का है और वेजिस है 8 लाख का। और वेजिस में कुछ वेजिस अनपेड भी था, ये वाला, ये ऐड कर देंगे। वेजिस में 8 लाख का वेजिस है, जिसमें अनपेड वेजिस जो है 50,000 वो ऐड कर देंगे, मतलब 8,50,000 का वेजिस। चलो, डायरेक्ट एक्सपेंस 2 लाख है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1 लाख है। ओके, चलो। उसके बाद एक प्लांट मंगवाया था जुलाई 2024 में, और उसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन गिनना था, ऐसा क्वेश्चन में बोल के रखा है। अपने को इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है, जो बोला है वो करना है। चलो, यहां पर 5 लाख अमाउंट प्लांट का कब मंगवाया था? जुलाई में, 1 जुलाई 24। ओके सर, बहुत अच्छा। उसके बाद देखो, आपको पता ही है कि यहां पर आपके पास बाई
वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट हम लोग लिखते हैं, WIP वर्क इन प्रोग्रेस पूरा लिखना, उसमें हम लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड। ओके, वर्क अनसर्टिफाइड, फिर प्लांट का बैलेंस क्लोजिंग और फिर मटेरियल का बैलेंस क्लोजिंग। अब प्लांट तुमने कब मंगवाया था? जुलाई 2024 पे प्लांट मंगवाया था, 1 जुलाई 2024 पे 5 लाख का। और प्लांट पे तुम डेप्रीशिएशन जब गिनोगे तो 5 लाख पे 20% डेप्रीशिएशन इन्होंने बोला है, लेकिन सर क्या पूरे पूरे साल का गिनेंगे? नहीं, आपके पास इस तारीख को प्लांट आया था और इस तारीख से लेके इस तारीख तक हम लोगों ने प्लांट यूज किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओनली 6 महीने। तो जब 6 महीने प्लांट यूज किया तो 6 महीने का ही डेप्रीशिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 5 लाख का 20%, 6 महीने का डेप्रीशिएशन होता है 50,000। नाउ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट इज 4,50,000, लिखेंगे प्लांट में 4,50,000 क्लोजिंग बैलेंस। ओके, उसके बाद तुम्हारे पास क्वेश्चन में एक और डिटेल्स है जिसमें बोला गया था कि दिसंबर पे तुम्हारे पास 3 लाख का मटेरियल था। देखो तो मटेरियल, ए सेकेंड, मैंने प्लांट का इधर लिख दिया भाई, ये ऊपर आएगा। मेरे पास 3 लाख का मटेरियल था, चलो भाई ठीक है, होती है गलती। उसके बाद क्वेश्चन में बोला वर्क अनसर्टिफाइड जो है ना, वो भी तुम्हारे पास 2 लाख है। ओके, ये 2 लाख है, वर्क अनसर्टिफाइड 2 लाख। अब वर्क जो सर्टिफाइड था वो कितना? तो उसके लिए क्वेश्चन में जो मैं बता रहा हूं उस पे ध्यान देना, ये लाइन पे ध्यान देना, पूरा लाइन। 80% काम कंप्लीट हुआ और जो कितना काम कंप्लीट हुआ ना उसका 75% तुमको सर्टिफिकेट मिला, तो काम जो है ना वो 50 लाख का है। 50 लाख का 80% काम हो गया, 50 लाख का 80% काम हो गया। तो यहां पर वर्क कंप्लीटेड 50 लाख का 80% काम पूरा हो गया। ओके, 40 लाख रुपए का काम पूरा हो गया। ओके, 40 लाख का काम पूरा हो गया। ओके, चलो तुम्हारे पास जो वर्क सर्टिफाइड जो है ना वो कैसे बताया पता है? इस बार क्वेश्चन में 75% ऑफ वर्क कंप्लीटेड। भाई तुम्हारा वर्क कंप्लीट कितना था? उसका 75%, तो वर्क कंप्लीट था 40 लाख। तो यहां पर 40 लाख रुपए का 75% काम तुम्हारा सर्टिफाइड हो गया। 40 लाख का 75 कितना हो गया? 30 लाख। और ये आपका वर्क सर्टिफाइड हो गया 30 लाख रुपए। अब टोटल कर लो बेटा, 30 लाख प्लस 2 लाख प्लस 4,50,000 प्लस 3 लाख हो गया, तो 39,50,000 हो गया। बस इतना सा ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट था इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं दे रखा है। जो दे रखा है वो आपके सामने है, 39,50,000। ओके, और यहां पर 39,50,000 और इसमें से माइनस हो जाएगा 12 लाख, माइनस हो जाएगा 8,50,000, माइनस हो जाएगा 2 लाख, माइनस हो जाएगा 1 लाख और माइनस हो जाएगा 5 लाख। कितना आंसर आ रहा है? एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक है। 30 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4,50,000 से 12 लाख गया, 8,50,000 माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 5 लाख।
ओके ओके सही है। चलो 11 लाख रुपए आंसर आ रहा है। ये था तुम्हारा यहां पर प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और एक आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। अब मुझे बताओ कितना प्रॉफिट तुम्हारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लेके जाना चाहिए। तो पीएनएल में तुम्हारा कितना प्रॉफिट लेके जाना चाहिए, तो 11 लाख रुपए जो आपका प्रॉफिट हुआ उसका 2/3 करते हैं। क्यों 2/3 करते हैं भाई, उन्होंने बोल के रखा है ये रहा। ओके, और वो कैश बेसिस, कैश बेसिस मतलब इसमें क्या होता है, 2/3 करना है प्रॉफिट का, और इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। और कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में है 25 लाख, सॉरी 25 लाख रुपए का कैश रिसीव्ड हुआ है, और डिवाइड बाय क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड जो है आपका 30 लाख क्वेश्चन में दे रखा है। देखो ये फॉर्मूला है, यहां पर होता है कैश रिसीव्ड, ओके, और डिवाइड में होता है वर्क सर्टिफाइड। ओके, इस तरीके से हम लोग करते हैं, और ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाई है, करवाई है, कोर्स के अंदर जाओगे तो ऐसी, ठीक है। यहाँ पर 1/3 भी होता है, ये भी मैंने समझाया था, और एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला भी होता है, वो भी मैंने समझाया। तो करेंगे इसका 11 लाख इंटू 2/3 इंटू 25 डिवाइड बाई 30। देखो ये 0 जो है ना वो कैंसल ही कर देने का, ठीक है। तो आंसर इज 6,11,011 ओके। तो 6,11,111, तो 11 लाख में से 6,111, तो ये 4,88,889, बस इतना आपका रह गया। चेक कर लो भाई, हो गया। ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो गया, जिसमें गिनी चुनी कुछ सिलेक्टेड एंट्री थी। देखो ये सब तो डायरेक्टली लिखना था, उसमें कोई नया काम नहीं करना था। और ये तो तुमको दे ही रखा था, ये भी तुमको एकदम ठीक ठाक तरीके से दे रखा था, आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्लांट भी देखो कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी 11th-12th में सीख के आते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन कैसे माइनस करना है, कैसे बैलेंस निकालना है, ये भी दे रखा था। तो मेजोरिटी चीज तो दे रखा था, बस सिर्फ डेबिट क्रेडिट करना था सही ढंग से। ओके, और अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए, ये नहीं मालूम है कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होता है, और ये बेसिक सी चीज है जहाँ यहाँ पर तो, ठीक है, कि सारे खर्चे जो है वो डेबिट कर दिए हमने, और जो लास्ट में बचा वो हम लोगों ने क्रेडिट कर लिया, ये अपना क्लोजिंग बैलेंस बचा। और ये वर्क सर्टिफाइड है, वर्क अनसर्टिफाइड है, ये हम लोग चैप्टर में सीखते हैं। और हो गया, प्रॉफिट आ गया, और ये तो अपना रूल्स था ही था, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन कैसे करना था वो क्वेश्चन में बताया हुआ है, क्या ही करना था, ठीक है। 10-15 मिनट भी नहीं लगते ये क्वेश्चन में, ओके। मैंने समझाते समझाते आपको 13 मिनट्स में करवा दिया, ओके। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय और टेक केयर।